गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे क्रैश कार्ट ट्रॉली मैनेजमेंट इन डायलिसिस यूनिट एंड हॉस्पिटल वार्ड्स। तो यहाँ पे मैंने दो फिगर लगा के रखा है जो कि क्रैश कार्ट का फ्रंट व्यू है। बात करें कि एक हॉस्पिटल में या डायलिसिस यूनिट में क्रैश कार्ट का इम्पोर्टेंस क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे इस सेशन में। बट इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे इस डायलिसिस लर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा डायलिसिस स्टूडेंट्स ग्रुप में शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लेक्चर में क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। एम ऑफ क्रैश कार्ट इन डायलिसिस यूनिट एंड हॉस्पिटल और डायलिसिस यूनिट्स, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर ही डायलिसिस यूनिट होता है या हॉस्पिटल में जो अलग अलग वार्ड्स हैं, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, उसमें जो क्रैश कार्ट होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्यों रखा जाता है। उसके बाद में हैंडलिंग ऑफ क्रैश कार्ट इन डायलिसिस यूनिट। एक डायलिसिस यूनिट में अगर क्रैश कार्ट रखा हुआ तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। व्हाई नीड क्रैश कार्ट इन हॉस्पिटल्स में क्रैश कार्ट की आवश्यकता क्यों होती है और कैसे हम उसको टाइम टू टाइम क्रैश कार्ट को मेंटेन करेंगे NABH गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करें डिफिनेशन ऑफ क्रैश कार्ट। तो क्रैश कार्ट को हम कोड कार्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक तरीके का स्पेशल मोबाइल यूनिट होता है जिसके अंदर ड्रॉज होते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए या कोई इमरजेंसी एपिसोड्स होता है तो उसके लिए करते हैं। डैट कंटेन द नेसेसरी मेडिसिन, जिसके अंदर क्या होता है, जो इमरजेंसी मेडिसिन या जो आवश्यक मेडिसिन होते हैं वो होता है, और उसमें इक्विपमेंट्स होते हैं टू रिस्पॉन्ड टू कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, यानी कि जो वो इक्विपमेंट्स होते हैं या जो मेडिसिन्स होते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, लाइक एज कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक। इन सारी चीज़ों में अदर कोई मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है तो उसमें हम क्रैश कार्ट का यूज़ करते हैं। एक डायलिसिस यूनिट में क्रैश कार्ट अगर होता है तो हम क्रैश कार्ट को डिफाइन तो हमने देख लिया कैसे उसकी हम डिफिनेशन को देंगे, बट क्रैश कार्ट के कुछ इम्पॉर्टेंस या कुछ ऑब्जेक्ट या बोल सकते हैं कुछ एम होता है, उसके बारे में समझते हैं। क्रैश कार्ट के ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट या उसके एम की बात करें तो जो क्रैश कार्ट होता है इसका यूज़ हम इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने में करते हैं। सभी इमरजेंसी मेडिसिन और इक्विपमेंट को रिसीव करने के लिए हम लोग क्रैश कार्ट का यूज़ करते हैं डायलिसिस यूनिट्स में। अब बात करते हैं कि सेक्शन इन क्रैश कार्ट में कितने सेक्शन होते हैं। तो क्रैश कार्ट में कई सारे सेक्शन होते हैं। मैक्सिमम इसमें जो सेक्शन की नंबर्स होते हैं 6 होते हैं। पहला सेक्शन का जो नाम है टॉप सेल्फ, सेकंड फ्रंट बॉक्सेस, फ्रंट स्लैब, 6 ड्रॉस, बॉटम सेल्फ एंड ऑक्सीजन सिलेंडर। अब बात करते हैं कि ये जो सेक्शन है हर एक सेक्शन में किस चीज़ को हम रखते हैं। जो टॉप सेल्फ सेक्शन है उसमें हम रखते हैं अम्बू बैग, फेस मास्क, ऑक्सीजन ट्यूबिंग। फ्रंट बॉक्सेस में हम रखते हैं इंजेक्शंस लाइक एज एट्रोपिन, एड्रेनलिन, एबिल, हाइड्रोकार्ड, सोडा बाइकार्ब। जो फ्रंट लैब है उसमें हम रखते हैं डिफिब्रिलेटर मशीन, ECG इलेक्ट्रोड, ECG केबल। जो ड्रॉज हैं, ड्रॉज के नंबर्स की बात करें तो उसमें 6 ड्रॉज होते हैं। फर्स्ट ड्रॉज में हम रखते हैं इमरजेंसी मेडिसिन, सेकेंड ड्रॉज में रखते हैं इंडोट्रैकियल ट्यूब एंड कैथेटर्स, ऑक्सीजन मास्क, कैनुला। थर्ड में रखते हैं सक्शन कैथेटर, फोर्थ में रखते हैं इमरजेंसी मेडिसिन और फिफ्थ में रखते हैं सिरिंज, IV कैनुलाज। लास्ट में रखते हैं इंक्यूबेशन इक्विपमेंट।
बॉटम शेल्फ की बात करें तो बॉटम शेल्फ में हम ग्लव्स रखते हैं, कैप, मास्क रखते हैं। ग्लव्स में हम वहाँ पे 2 टाइप का ग्लव्स रखते हैं, एक सर्जिकल रखते हैं और एक एग्जामिन ग्लव्स रखते हैं। सर्जिकल और एग्जामिन ग्लव्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? जो सर्जिकल ग्लव्स होता है टोटली माइक्रोबियल फ्री होता है, बट एग्जामिन ग्लव्स में ऐसा नहीं होता है, ये कंटामिनेटेड भी हो सकता है, क्योंकि सर्जिकल ग्लव्स जो होता है ऑन स्पॉट हम यूज़ के लिए ओपन करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर में हमें कौन कौन सी चीज़ें को ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा फिल होना चाहिए, उसके फ्लो मीटर को चेक करते रहना चाहिए। फ्लो मीटर में हमेशा पानी को हमें चेंज करना चाहिए। डेली बेस पे ऑक्सीजन सिलेंडर को चेक करना चाहिए। कुछ यहाँ पे मैंने एडिंग पॉइंट रखा है जिससे हम क्रैश कार्ड को एक अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। एवरी टाइम क्रैश कार्ड को कवर और सील रखना चाहिए। उसमें जो मेडिसिन है उस मेडिसिन को एक्सपायरी के 60 डेज़ पहले हमें उसे चेंज कर देना चाहिए। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ प्रॉपर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें। लाइक एम है 200 और इसे डायलिसिस स्टूडेंट्स ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू।